बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता। तो फॉर्माइल ग्रुप जो है वो ये वाला ग्रुप है एंड दिस वन ए इमाइनो ग्रुप ठीक है, साइनो ग्रुप ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है ना वो ये नहीं है। सो डेल्टा इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इसमें की में मिस्टेक है, तो डेल्टा नाइट्रो ग्रुप नहीं है। नाइट्रो ग्रुप जो है दैट इज NO2, ये नाइट्रोसाइल ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक इन कंपाउंड, इनमें से कौन सा एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर जो कार्बन रिंग होती है उसको हम एलिसाइक्लिक कहते हैं। सो साइक्लोहेक्सीन ये एरोमेटिक है। न्यूपेंटेन साइक्लिक है ही नहीं, और पायरिडीन ये भी जो है ना वो साइक्लिक है, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन द सेंट्रल एटम बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम्स। तो जो न्यू पेंटेन में सेंट्रल कार्बन एटम है वो 4 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, और इस तरह के कार्बन को जो कि 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। तो ये जो है ना क्वाटरनरी कार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोन। तो कीटोन जो है ना वो ये बीटा इज द कीटोन, दिस वन इज ईथर, ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दिस वन इज एल्डिहाइड। An atom or group of atom which confirms the characteristic is called functional group। ये definition है, सादा सा question है। Which of the following is not heterocyclic compound। तो इसमें से जो है एनिलीन है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये बेंजीन की रिंग होती है और उसके ऊपर NH2 होती है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए अदर देन कार्बन एटम शुड बी पार्ट ऑफ मेन चेन। तो पायरोल में जो है वो ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन, सॉरी पायरोल के अंदर जो है ना वो नाइट्रोजन होता है, और फ्यूरान में ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ द मेन चेन, और पायरिडीन में नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ द रिंग। सॉरी मेन चेन नहीं था, इट वाज अ रिंग एक्चुअली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फंक्शनल ग्रुप, इट सर्व एज द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर। बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, साइट ऑफ रिएक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक एक्सेप्ट साइक्लोब्यूटाडाइन जो है ये एरोमेटिक नहीं है। जनरली हम एरोमेटिक को ये समझते हैं कि वो कंपाउंड जो कि बेंजीन रिंग, दे कंटेन एटलीस्ट वन रिंग ऑफ बेंजीन इसमें होने चाहिए, तो वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। तो फिनोल में बेंजीन रिंग है, और पायरिडीन के अंदर भी जो है ना वो अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, और एनिलीन जो है वो भी जो है ना इसके अंदर भी बेंजीन रिंग मौजूद है। तो इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एरोमेटिक। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द पॉलीफंक्शनल ग्रुप वो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद साइनाइड, ये इसका ऑर्डर होता है कि COOH है, उसके बाद साइनाइड्स हैं, उसके बाद एल्डिहाइड्स होते हैं, उसके बाद कीटोन्स होते हैं, उसके बाद अल्कोहल्स हैं, उसके बाद अमाइंस हैं, उसके बाद ईथर्स हैं, और उसके बाद अल्काइल्स जो है ना वो ये हैं। तो इस बात को सामने रखते हुए डेल्टा करेक्ट आंसर है। N-butane also belong to एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ना वो एलिसाइक्लिक भी है, ओपन चेन भी है, एलिफेटिक है, तो मतलब ये आल हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका बीटा नहीं बल्कि डेल्टा बनता है, तो क्योंकि ये तमाम से जो है ना ये बिलोंग करता है। द मोस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। तो जो अनसेचुरेशन है ना उसके लिए ये होगा कि जितना ज्यादा वो अनसेचुरेटेड होगा उतनी ही ज्यादा उसमें कम हाइड्रोजन की तादाद होगी, तो वो सबसे ज्यादा अनसेचुरेटेड होगा। तो अगर हम ये देखिएगा जो कार्बन के साथ 2 के साथ 4 हैं, 6 हैं, और यहाँ पर 2 है, तो ये सबसे कम अनसेचुरेटेड, सबसे ज्यादा अनसेचुरेटेड है, और ये अल्काइन है। नंबर ऑफ टर्शरी कार्बन एटम इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इसमें कितने होते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में। अगर हम ये साइक्लोप्रोपेन ड्रॉ करें और ये CH3, तो टर्शरी कार्बन वो कार्बन होता है जिस जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड होता है 3 के साथ। सो इफ यू लुक एट दिस कार्बन इट इज बॉन्डेड टू 1 2, और ये 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्शरी कार्बन है। दिस वन इज सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है, और दिस वन इज द प्राइमरी कार्बन। Compound having atom or of more than one kind they are called as the heterocyclic compound। वो 4 हैं, पायरोल, पायरिडीन, फ्यूरान, थायोफीन। Which of the following is correct order of priority of various class of organic compound while naming the polyfunctional group। तो अल्कीन्स की प्रायोरिटी है अल्काइंस पे, और अल्काइंस की प्रायोरिटी हैलो पे, नाइट्रो पे। तो ये इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर एक मैंने लिखा था और एक ये नया प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो दोनों को आपने एक साथ याद करें। Which of the following represents the functional group of primary amine। तो प्राइमरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो ये है। दिस वन इज फॉर ईस्टर, ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ये कंपाउंड जो है ना ये इसका एसिड हेलाइड का है, ये एसिड हेलाइड का फंक्शनल ग्रुप है, और ये भी ईस्टर का ही फंक्शनल ग्रुप है अगर दोनों साइडों पे कार्बन हुए तो।
सेलेक्ट द फॉलोइंग विच ऑफ इज अल्कोहल। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीटा इज अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अल्फा, बाकी ईथर और एल्डिहाइड है। व्हाट विल ऑलवेज द करेक्टर be the characteristic of a compound containing single carbon atom with different functional group? It will have optical isomerism। अगर उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो अगर वो विद डिफरेंट ग्रुप्स अगर उसके साथ होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर ये सी है, उसके साथ एक ही कार्बन है, बाकी इसके साथ कुछ और ग्रुप हैं, तो डेफिनेटली फिर ये एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। तो डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये एसिमेट्रिक होगा और ये कायरल होगा, तो इसलिए ये दोनों ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करे, तो ये दो तो कंफर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली? नाइट्रो ग्रुप है, एसिड हेलाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एसिड एनहाइड्राइड ये नहीं होता। एसिड एनहाइड्राइड में एक ऑक्सीजन कम यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये करेक्टली मैच यहाँ पे नहीं कर रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज, so ये delta was the correct answer. Which of the following functional group is thioalcohol? SH जो है इसको thiol भी बोला जाता है, this is also called thiol, या इसके लिए एक और नाम है, this is also called as the markeptan भी इसको जो है ना वो बोला जाता है। thioalcohol, thiol या markeptan इसको बोला जाता है। Which of the following is most stable अल्काइल रेडिकल? तो जो टर्शरी अल्काइल रेडिकल है ये ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी अल्काइल रेडिकल से, और ये ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी अल्काइल रेडिकल से, और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं मिथाइल रेडिकल से। तो करेक्ट आंसर मोस्ट स्टेबल इसमें जो है ना वो ये है, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। सो टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल अल्काइल रेडिकल होता है। On the basis of a functional group, organic compound can be divided into हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, बोथ ए एंड बी, हम इसको वो कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। हम इसको डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में तो फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है एक्चुअली, तो अगर वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर है तो हम इसको यूं ले सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो वो हाइड्रोकार्बन हो गए, फंक्शनल ग्रुप है तो फिर वो डेरिवेटिव हो गए, तो दो ठीक है ये करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप? तो इसके अंदर कीटोन्स ठीक है, अमाइंस नहीं है, बल्कि ये इसके अंदर जो अमाइड्स हैं ये अमाइड्स हैं, ये गलत है। अमाइन जो है ना ये सिर्फ RNH2 होता है। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो आसान सा आंसर है पॉलीफंक्शनल ग्रुप इसको कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय प्रीफिक्स? नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स में लगता है, यानी इसको कभी भी सफिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बाकियों के लिए हो सकता है, जैसे अमाइनो या अमाइन, इसके लिए फॉर्माइल या एल्डिहाइड, इसके लिए सयानो या नाइट्राइल लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है। द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा वाला है? अगर हम प्रायोरिटी लिस्ट को सामने रखें तो प्रायोरिटी लिस्ट में COOH है, उसके बाद CN है, उसके बाद CHO है, उसके बाद COR है, उसके बाद OH है, उसके बाद NH2 है, उसके बाद OR है, उसके बाद R है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी COOH की जो इसमें नहीं है, फिर CN है वो भी इसमें नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो है ना प्रायोरिटी CHO की हो गई, तो ये इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आइसोलेटेड रिंग्स? जो बाइफिनाइल्स हैं उसके अंदर आइसोलेटेड रिंग्स मौजूद होती हैं, इसमें ये एक रिंग है, एक ये रिंग है, तो इसको बाइफिनाइल बोलेंगे। एंथ्रेसीन वगैरह ये फ्यूज्ड रिंग्स इसमें मौजूद होती हैं। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये इसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये R है और ये भी R है, तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन न्यूपेंटेन, अगर हम इसकी ड्रॉ करें तो न्यूपेंटेन में टोटल हाइड्रोजन की तादाद जो है वो 12 होती है न्यूपेंटेन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एसिड अमाइड? ये एसिड अमाइड है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। दिस वन इज नाइट्राइल, दिस वन इज अमाइन और दिस वन इज ईमाइन, ये ईमाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक? तो ये जो है टोल्वीन इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, इसमें बेंजीन की रिंग है और ऊपर CH3 लगा हुआ है, सो करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मैच करेक्टली? इसमें से स्ट्रेट चेन कंपाउंड 1-ब्यूटीन ठीक है, एलिसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन, एरोमेटिक टोल्वीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फिनोल नहीं होता, फिनोल होमोसाइक्लिक है, अगरचे इसमें नॉन कार्बन एटम मौजूद है लेकिन वो रिंग से ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन? दे हैव द सेम जनरल फार्मूला एज अल्कीन्स हैव।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ आइसोब्यूटाइल रेडिकल। तो आइसोब्यूटाइल रेडिकल का ये जनरल फार्मूला है कि आइसो का मतलब ये होता है कि व्हेन देयर इज अ ब्रांच फ्रॉम कार्बन टू, ब्रांच ऑफ कार्बन फ्रॉम कार्बन टू, तो ये आइसोब्यूटाइल रेडिकल है। यूरिया बिलोंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हम यूरिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये यूरिया की स्ट्रक्चर बनती है और इसके अंदर मेजर जो फंक्शनल ग्रुप है ये है, तो इसको अमाइनो अमाइड बोला जाता है। यानी ये फंक्शनल ग्रुप अमाइनो का है और ये जो सर्कल लगाया ये अमाइड का है। Organic compound is classified into different group in order to make the study easy. Classification of organic compound is based upon both फंक्शनल ग्रुप के ऊपर भी और स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करते हैं। विच इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स का जनरल फार्मूला क्या है? कीटोन्स होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी कि ये अल्काइल है ये भी अल्काइल है, तो दो अल्काइल हो गए और अल्काइल का जनरल फार्मूला जो है ना वो CnH2n होल ट्वाइस है। तो ये CnH2n होल ट्वाइस CO, तो ये इसका जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला होता है ईथर्स का, तो ये इसका कंपाउंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट प्रीफिक्स। कौन सी इनकरेक्ट प्रीफिक्स है? सयानो ठीक है, फॉर्माइल ठीक है, ये हाइड्रोक्साइल नहीं होता, ये हाइड्रोक्सी होता है। दिस इज हाइड्रोक्सी। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। नंबर ऑफ पॉसिबल क्लासेस जो है ना वो इसके 4 होते हैं, एक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक 4 होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें पायरिडीन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन हेट्रो एटम्स हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक एक्सेप्ट एनिलीन, ये क्वेश्चन गुजर चुका है कि बेंजीन के ऊपर अगर NH2 हो तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइक्लिक कंपाउंड एक्सेप्ट, इसमें से जो है ना कौन से साइक्लिक कंपाउंड होते हैं एक्सेप्ट, तो जो ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं दे आर नॉन साइक्लिक या इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक, इसको एलिसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन रिंग ऑफ बेंजीन, दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। अल्फा करेक्ट आंसर है। Consider the following alkanes, which of letter denote tertiary carbon. The carbon which is directly bonded to 3 carbon atoms, वो tertiary carbon होता है। तो अगर आप इस कार्बन को देखें ये 1, 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सो Y इसमें करेक्ट आंसर है, टर्चरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होते हैं वो एलिसाइक्लिक है। कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज इनकरेक्ट, ये आपने बताना है कि जो हाइड्रोक्स OH होता है तो इसको ओल कहते हैं, इसको ओन कहते हैं और इसको इमाइन कहते हैं। ये गलत है, ये इमाइन नहीं है बल्कि ये अमाइड होता है। दिस वन इज अमाइड, तो ये गलत है जी। Which of the following is are more reactive comparative toward the nucleophilic reagent? Alkynes they are more reactive toward the nucleophilic reagent. Alkenes जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं, बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं और अल्केन्स नॉन पोलर है तो ये सिर्फ फ्री रेडिकल रिएक्शंस देते हैं। When hydrogen is removed from alkane, the product obtained has a general formula. तो अल्काइन बन जाता है CnH2n+1, ये अल्काइल का जनरल फार्मूला है। Which of the following statement does not match correctly? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं करती है? तो ये वाली स्टेटमेंट मैच करेक्टली नहीं करती है, ये अमाइडो नहीं है बल्कि ये इमाइनो है। अमाइडो में ये होता है कि इस कार्बोनाइल के साथ NH2 का ग्रुप लगा होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन द सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। तो न्यू पेंटेन, ये हमारा ऊपर एक क्वेश्चन इस तरह का गुजर चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। आसान सा क्वेश्चन है ये, अल्फा करेक्ट आंसर है। तो बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये भी मेरे ख्याल में ऊपर हमारा गुजर चुका है, इसमें हमने चार्ली आंसर जो था ना वो लगाया था। इफ अ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, ये पॉली फंक्शनल ग्रुप है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, भी इसको जो है ना वो बोला जाता है। दे आर कॉल्ड एज द एलिफेटिक कंपाउंड्स, नहीं एलिफेटिक नहीं कहा जाता, इसको कार्बोसाइक्लिक जो है ना वो बोला जाता है और कार्बोसाइक्लिक होते हैं और ये आगे चल के एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में फर्दर डिवाइड होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जो है ना ये गुजर चुका है कि जो हमेशा प्रीफिक्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज ऑलवेज नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जो है ना वो सबको नाम दिया जाता है। सो डेल्टा करेक्ट आंसर है, बीटा गलत, बीटा इज नॉट करेक्ट आंसर, बीटा इसमें आंसर नहीं है।
Now we have skeleton formula of dipeptide is this. How many functional group it has? तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक हो गया, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर अमाइन का, ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप है अमाइड का, और ये चौथा फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर का। तो इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं। Which of the following is increasing order of stability of तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जी ये जो है ना सबसे कम ये होता है, और सबसे ज्यादा टर्चरी इज सबसे मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा टर्चरी होता है। सो करेक्ट आंसर वो है। ऊपर हमारी शायद डिस्कशन इसी टेस्ट में, पिछले टेस्ट में हो गई है कि टर्चरी रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फॉर टेट्रा हेड्रल मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल इज कायरल इफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। ये फिर कायरल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑल a type of homocyclic compound which contain a ring of only 3 or more carbon atom, they are called as the alicyclic, इसको कहते हैं। कंपाउंड ये जो है ना ये फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर इमाइनो का फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम इमाइन्स बोलेंगे। A structural formula show arrangement of orbital that involved in bonding, arrangement of atom in the compound। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको अरेंजमेंट ऑफ बताता है कि भाई एटम किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं।